शिव पार्वती का संवाद। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य धीरी सो बाल विदु बाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दैत्य का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे धर शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु बही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिवजी जी जहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती उनके पास गई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। जो नृपतन्यत ब्रह्मा किमी नारी विरमति भोरी। देखी चेत महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जानी प्रिया आद्रु अति कीना बाम भाग आसनु हर दीना। बैठे शिव समीप हर्षाए पूरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उन्हें अपने आप बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण आ गई। पति हेतु अधिक अनुमानी भेंसी उमा बोले प्रिय बानी। कथा सो सकल लोक हितकारी सोई पूछन शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोग आपका हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरवचर नाग नर देवा सकल करी पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर के वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोक में विख्यात है। चर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मुँह पर प्रसन्न सुखकारी जानियो सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरु मोर अज्ञान कही रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी के नाना प्रकार की कथाएं कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तर होई सही किद्रिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी हरु नाथ मम मति ब्रह्मा भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जय जानी परमार्थवादी कही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराण सकल कही रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपो अनंग अराति। राम सो अवध नृप सुत सोई की अज अगुण अखल गति हो कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वह अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं।
जो नृपतन्यत ब्रह्मा की मी नारी वीर मति भोरी देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिह व्यापक शिव कोई कहु बुझाई नाथ मोई सोई अज्ञ जान ऋष और जरी जनि धरहु जही विधि मोह मिटे सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म को ओर है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन देखी राम प्रभुताई अति भय विकल न तुमरी सुनाई। तत्पि मलिन मन बोधु न आवा सो फलु भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मेरे अच्छी तरह पा लिया। अजू कछु संशय मन मोरे करो कृपा विनय कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ समझी कर जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर असभिमोह अब हानि राम कथा पर रुचि मन माही कहे पुनीत। राम गुण गाथा भुजग राजभूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंध्यो पद धरि धरनि सिर विनय कर जोरी। बरनो रघुवर विसज जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी दास मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु धरावी आरत अधिकारी जय पावी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मेरे मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछ्यो सुर राया रघुपति कथा कहो करिदाया। प्रथम सुकारण कहो विचारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वे देवताओं के स्वामी मैं अच्छी यथार्थ भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु करो राम अवतारा बाल चैत पुनि कहो उद्धारा। कहो जथा जानकी विवाही राज तजा सदूषण काही। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उद्धार बाल चरित कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया था वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। बन बस कीन चरित अपारा कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीन बहुलीला सकल कहो शंकर सुखशीला। हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारे लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करना यतन कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम।
हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहियो सुतत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखे जन कोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जी पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छन विहीन सुनि शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन में बहुत अच्छा लगा। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुरख लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अति अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारी रामचरित मानस आ गई। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं वह परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहर कीन। रघुपत चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को जाकर खींचा और तब वह प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठ और सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जहि जाने जग जाई हेराई, जागे छथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोभ हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंध्यो बाल रूप सोय रामो, सब विधि सुलभ जपत जिमि रामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्षि सुधा समगिरा जारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके अनंत से भरे अमृत के समान वाणी बोले। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही। शोक मोह संदेह ब्रह्म विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह व भ्रम कुछ नहीं है। तदपि आशंका कीन सोई, कहत सुनत सब कर हित सोई। जिन हरि कथा सुनि नहीं काना, श्रवण ग्रंथ रहे अहि भवन समाना।
फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग में कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैने संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुबरी सतमूला, चेना नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण कमलों पर नहीं झुकते। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत समान तही प्राणी, जो नहीं करी राम गुण गाना, जी सौदा दुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित जना जो हर्षाती, गिरजा सुनो राम के लीला, सुरहित धनुज विमोह शीला। वह देवज के समान कड़ा और निठुर निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरदेनु सम सेवत सब सुखदानी, सर संत समाज सुरलोक को ना सुने अस जानी। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज की सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ाव निहारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनुगी राजकुमारी। श्री राम जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाय, जन्म करब अनगणित श्रुति गाय, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि यथा श्रुत जसिमति मोरी, कहो देख प्रीति अति तोरी, उमा प्रसन्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहाई, यद्यपि मोह बस कहो भवानी, तुम सो कहता राम को आना, जय श्रुति गाव धरनी मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कही सुनी अस अधम नरगर से, जे मोह पिशाच, पाषांडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ कोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी, लपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो ज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी कोई काई जमी हुई है, जो भय विचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए,
कहते वेद असमत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखी किमि दीना। और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सोचती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देख। जिनके अगुण सगुण विवेका, जलपई कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत ब्रह्माही, तिन कहत कछु अघटत नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो केवल मनगढ़ंत बातें करते हैं, वो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं। उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मह तारे, ते नहीं बोली वचन ऊंचा विचारे। जिनकृत महामोह मत पाना, तिनकर कहा करियो नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग शनिपात उन्माद आदि हो गया हो, वो जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने माया मोह रूपी मदिरा पी रखी हो, उनके कहने का पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारी तजु, संशय भुज राम पद। सुनो गिरिराज कुमारी ब्रह्म, तम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गावे मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सो होई। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा ही कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तही किमि कहियो विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं। जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम ब्रह्म रूप अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुण्य विज्ञान विहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद सब रूप सूर्य हैं, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश और भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। और श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत में सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरी जड़ प्राणी। जथा गगन धन पटल निहारी, झाप्यो भानु कई को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को त्याग समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी का उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुछ कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक रख लिया है।
चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तहि के भाए, उमा राम विषज्ञ सस मोहा, नव तम भूम धुरी जमि सोहा। जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। इन सब का जो परम प्रकाश है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, जासु सत्या ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सतह से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भासित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानुकर बारी, जद्पि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, तद्पि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जा सुकृपा भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई, आदि अनंत कोई जा सुना पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अनंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जीवा के सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण ध्यान बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के वह सब गंधों को ग्रहण करता और सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिहि गावे वेद बुध जाय धर्म मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मर्त जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करयो विसो की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चैतन्य के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विभसु जासु नाम नर कर ही, ना जन्म अनेक अचित अधर ही, आदर से सुमृत जे नर कर ही, भव बारिधि गोपद इव तर ही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक
उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परम आत्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अविवाहित, तब बानी अस संशय आनत और बाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन रचना, मिटेगे सब कुतर्क रचना, भय रघुपति पर प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिनका होना असंभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गरी जोरी जंग पंकर पानी, बोले गिरजा वचन भर मनु प्रेम रसानी। बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारे, मिटा मोह सद पादप भारी, तुम कृपाल सबु संशय हरयो, राम स्वरूप जानी मोहि परयो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा गयो विषादा, सुख भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जतपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहियो, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु है, और राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर परवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूप नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धर्यो नर तनु कहिए, तू मोहि समझाओ कहो वृष के, तू उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हिय हर्षे कामारी, तब शंकर सहज सुजान, बहुविधियों मई प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करते फिर बोले।